दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं टोनी रॉबिन्स। आप में से काफी लोग इनको जानते होंगे। आज ये एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो एक आम आदमी का तो सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। ये अपने करियर में एक बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं, एक टॉप इन्वेस्टर रह चुके हैं एंड और भी कई चीजों में एक्सपर्ट हैं। आज इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये जो चाहे वो खरीद सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। अब शायद इनकी इन तारीफों को देखकर कुछ लोग को ये लगने लग गया होगा कि हो सकता है ये किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हों। इनके माँ बाप ने इनको पूरी फ्रीडम दी होगी, तभी ये इतनी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट बन पाए और इतनी कामयाबी देख पाए। बट मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इनके लाइफ के स्टार्टिंग फेज के बारे में अगर आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कई सेमिनार्स में लोगों से ये कहते रहते हैं कि जैसा मेरा बचपन गुजरा है, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि ऐसा बचपन गॉड कभी किसी को ना दिखाए, क्योंकि उनका पूरा बचपन बहुत परेशानियों में गुजरा। वो 7 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। पिता का साया सर से उठ जाने के बाद वो अपने माँ के साथ बिल्कुल अकेले हो गए। डाइवोर्स की वजह से उनकी माँ भी डिप्रेशन में रहने लगी और इस डिप्रेशन को कम करने के लिए उन्होंने पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। शुरू में तो वो सिर्फ अपनी उदासी कम करने वहाँ जाती, बट डेली कई दिन जाते जाते उन्होंने अब ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया था। अब जब भी वो घर आती और टोनी को सामने देखती तो वो बिना वजह उनको मारने लग जाती। कई दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन टोनी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर से भाग गए। पर दिक्कत उनके साथ में ये थी कि ना तो उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा घर था और ना ही खाने पीने के लिए पैसे। टोनी एक सिटी में गए और वहाँ पर उन्होंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, पर डिग्री ना होने की वजह से उनको कोई काम देने को तैयार नहीं था। टोनी को मजबूरन कम आमदनी पर एक छोटा काम पकड़ना पड़ा। ये काम एक रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड का था, जहाँ पर उनको आने जाने वाले लोगों को ग्रीट करना था। टोनी अपनी करंट सिचुएशन से बहुत परेशान थे, लेकिन कोई मेंटोर, कोई गाइडेंस ना होने की वजह से उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेस्टोरेंट के मालिक से बात की जाए, हो सकता है यही मुझे कोई एडवाइस दे दें। ये सोचकर वो सीधे मालिक के पास गए। उन्होंने उनको अपनी सारी स्टोरी बताई और ये भी कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। गार्ड का काम करके मैं अपने रहने का खर्चा और खाने पीने का ही निकाल पाता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा यहाँ पर, और ना मैं अपने पैसे बचा पा रहा। टोनी की बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें जिम रॉन से मिलने को कहा। उन्होंने कहा कि एक एक्सपर्ट एडवाइजर हैं जिम रॉन नाम के, वो अक्सर तुमको अलग अलग जगहों पर सेमिनार्स करते दिख जाएंगे। मेरी मानो तो ये एडवाइस तुम उनसे लो। उस समय पर जिम रॉन के सेमिनार की एंट्री $35 थी, पर $40 तो टोनी की पूरे हफ्ते की कमाई थी। तो जाने का फैसला लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो सेमिनार में गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने जिम से कई वैल्यूबल चीज़ें सीखी। आप मान सकते हैं कि इस सेमिनार में टोनी का पैसों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। सेमिनार खत्म होने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब तो इन्हीं को अपना मेंटोर बनाऊंगा। वो जिम के पास गए और उन्होंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उनको भी अपने पास काम पर रख लें। बहुत पीछे पड़ने के बाद वो फाइनली तैयार हो गए। उन्होंने टोनी को अपना हेल्पर बना लिया और जिस भी सेमिनार में वो जाते वो टोनी को भी साथ लेकर जाते। जिम के साथ काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल की, ह्यूमन बिहेवियर को समझा। फिर इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस लेकर उन्होंने खुद भी सेमिनार करने शुरू कर दिए। अपने सेमिनार में वो लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताने लगे। टाइम लगा, पर टोनी भी जिम की तरह लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए। टोनी की कहानी लोगों को इंस्पायर करने लगी और वो द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जिम से उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, उन सारी बातों को फॉलो करके टोनी ने 26 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अपनी जर्नी से और दुनिया के कुछ महान फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे वॉरेन बफेट और रे डेलियो से पर्सनली उन्होंने बातें की और कई लेसन सीखे। एंड अब तक दुनिया के टॉप 1% लोगों से उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उन्होंने उन लेसन्स को एक बुक के जरिए लोगों तक पहुंचाने का सोचा। 4 साल की रिसर्च के बाद टोनी ने मनी मास्टर द गेम नाम की एक बुक लिखी, जिसकी पहले साल में ही 1 मिलियन कॉपीज बिक गईं। क्योंकि इस बुक के अंदर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस प्लस इंटरव्यूज के बेस पर कई ऐसे लाइफ लेसन शेयर किए हैं जो हर इंसान के लिए वैल्यूबल है। मतलब कि इस बुक को इस तरह से लिखा गया है जिससे अमीर हो या गरीब, हर कोई इस बुक को पढ़कर फाइनेंशियली से काफ़ी कुछ सीख सकता है। आज की वीडियो इसी बुक के ऊपर है, जहां मैं भी आज आपको इस बुक की कुछ ऐसी फाइनेंशियल लर्निंग्स दूंगा जो ना सिर्फ आपको पॉवर्टी से बाहर निकालने में हेल्प करेंगी, बल्कि हेल्प करेंगे आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनने में भी। सो लेट्स बिगिन। स्टेप 1, वेलकम टू द जंगल। मान लो कि सुबह आपकी आँख खुली और आप खुद को एक घने जंगल में पा रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप कब तक और कैसे सर्वाइव कर सकते हो? क्योंकि ऐसी जगहों पर तो खतरा आपके चारों तरफ मंडरा रहा होता है। कोई भी जानवर कभी भी आप पर आकर अटैक कर सकता है और आपका एक गलत कदम आपकी जान तक ले सकता है। ठीक वैसे ही जब आप ज़्यादा पैसे कमाना शुरू करते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलना शुरू करते हो,
तो आपके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाती है जो बिना आपकी जानकारी के आपके पैसे निकालने की ताक में रहते हैं। ये लोग इतनी सफाई से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आपके हाथों से पैसा गवा देने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आता कि आपने पैसे कहाँ पर कर दिए। अगर मैं इसे और सिंपल करके बताऊं तो आप जानते ही हैं कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ऑफर्स आते हैं, दुर्गा पूजा ऑफर या दिवाली ऑफर। इसी टाइम पर बड़ी कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न भी ऑफर्स निकालती हैं, जिसमें बिग बिलियन डेज। इस सेल का ना जाने कितने ही लोग वेट करते हैं और इसके आते ही हर वो चीज़ खरीदना चाहते हैं जो उनको सस्ते रेटों में मिल रही है। फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम पर उनको उसकी कितनी ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि सेल्स या डिस्काउंट में अगर वो अभी चीज़ें खरीद लेंगे तो उनके बहुत पैसे बच जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में होता इससे बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई बंदा सेल पर 2000 की बोट की हेडफोन्स 1500 रुपये में खरीदता है तो उसने 500 रुपये सेव नहीं किए, बल्कि उसने 1500 रुपये बर्बाद कर दिए। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्स देखकर लोग ज़्यादातर ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो उनके काम की भी नहीं होती। अगर आप थोड़ा ध्यान देकर सोचोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो सेल्स और डिस्काउंट का गेम है, जिसमें हमें लगता है कि हमको फ़ायदा हो रहा है, बट सस्ता बेचने पर भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं कंपनीज का होता है। क्योंकि पहले जहाँ वो बिना सेल्स के बहुत ही कम यूनिट्स बेच पा रहे थे, वही यूनिट्स उनकी सेल लगने के बाद 20-30 गुना ज़्यादा बिक जाती हैं। और बात यहाँ सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की ही नहीं है, बल्कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज, लाइफ कोचेस, बिजनेस मेंटर्स, हर तीसरा इंसान आपके पैसे ऐंठने के लिए बैठा है। ये लोग दिखाते तो हैं कि ये आपका फ़ायदा कर रहे हैं, पर असल में ये अपनी कंपनी या फिर अपना ही फ़ायदा कर रहे होते हैं। आम लोग इन लोग के ट्रैप में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि एक तो उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होती और लालच की वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस ट्रैप से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना, नॉलेज गेन करके खुद को इस काबिल बनाना जिससे आप खुद ये समझ पाओगे कौन आपको असली वैल्यू दे रहा है और कौन फ़ायदे निकालना चाह रहा है आपसे। स्टेप 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। हर गेम के अपने अपने रूल्स होते हैं। अगर आप इनको बिना समझे गेम खेलने लग जाओगे तो गेम जीतना तो दूर, आप उसकी पहली लेवल से दूसरी पर भी नहीं जा पाओगे। पैसों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की पूरी नॉलेज नहीं है या आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो हाई चांस है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग की जर्नी में फेल हो जाओगे। आज हम सब जानते हैं कि अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो चुके हैं, पर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अनिल अंबानी की ये जो हालत है वो गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से है। उन्होंने सिर्फ मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत सी ऐसी कंपनीज में अपने पैसे लगा दिए जिनकी नॉलेज भी नहीं थी उन्हें। रिजल्ट, उनकी कंपनी चली नहीं और उनके ऊपर $700 मिलियन का लोन आ गया। इसलिए जिस भी फील्ड की हमको ज़्यादा जानकारी ना हो, वहाँ पर कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से हमको बचना चाहिए, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई बिजनेस हो। शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो या तो कैलकुलेटेड रिस्क लो या रिस्क फाइनेंशियली कम कर दो, जिससे अगर वो एक्टिविटी आपकी फेल भी हो गई आपको तब भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और जब उस फील्ड के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाए तब आप मान सकते हो कि हाँ, अब आप इस गेम के लिए रेडी हो। स्टेप 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम। एक बार जब टोनी सेमिनार अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ बैठे लोगों से पूछा, अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपके हिसाब से कितना अमाउंट तो आपके पास होना ही चाहिए। तुरंत ही भीड़ में से एक हाथ खड़ा होता है। ये एक 24 साल का लड़का था। इसने बोला, सर $1 बिलियन। तो टोनी ने हैरानी से पूछा, $1 बिलियन क्यों? वो बोला कि सर मुझे न्यूयॉर्क में एक आलीशान बंगला चाहिए, एक लग्जरी गाड़ी उसमें होनी चाहिए और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, साथ ही मेरा खुद का एक प्राइवेट जेट भी होना चाहिए। ये सब मेरे पास होगा तो मैं मानूंगा कि हाँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। टोनी ने पूछा कि अच्छा तुम करते क्या हो अभी? वो बोला कि सर मैं एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। देखो बच्चे, तुम्हारा ये जो ड्रीम है वो मनी गेम के अंदर 100 लेवल पर है और अभी तो तुम सिर्फ इस गेम की लेवल 2 पर ही खड़े हो। तुम अगर इतना बड़ा अमाउंट पहले ही अपने माइंड में बिठा कर रख लोगे तो शुरुआत में ही तुम खुद पर एक बड़ा प्रेशर डाल लोगे और बहुत जल्दी गिव अप कर जाओगे। बेहतर होगा कि अगर तुम अभी वो आलीशान बंगले की जगह एक छोटे अपार्टमेंट के बारे में सोचो और ये देखो कि इसे कैसे अचीव कर सकते हो। फिर जैसे जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस ऊपर होता रहे उसी हिसाब से अपने गोल की लेवल भी तुम इंक्रीज कर सकते हो। इससे टोनी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि शुरुआत में ही हमको कोई ऐसा गोल सेट नहीं करना चाहिए जो हमारी पहुंच से ही बाहर हो। शुरू में एक ऐसा गोल सेट करो जिसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगा के ही सही, पर एटलीस्ट आप अफोर्ड कर सको। फिर जैसे जैसे आपकी लेवल्स इंक्रीज होंगी अपना गोल भी आप वैसे ही बढ़ा सकते हो। स्टेप नंबर 4, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। वॉरेन बफेट की एक बहुत ही फेमस लाइन है, इसने बहुत से लोगों की लाइफ बदली है। उनका मानना है कि अगर आप अपना कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सारा पैसा अगर आप एक ही जगह पर लगा दोगे तो इसमें रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा।
इससे बेहतर यह है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग चीज़ों में लगाओ, जिससे अगर आपका एक दो जगह से लॉस होता भी है तो बाकी जगहों के प्रॉफिट से वो बैलेंस हो जाएगा। स्टेप 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। अब ये तो हमने जान लिया कि हमको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो अलग अलग तरीके भी कौन से हैं जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो इसके लिए टोनी ने रेड एलियो की हेल्प से एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स पाना चाहते हैं। इसमें आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% स्टॉक में डालना होता है, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% कमोडिटीज में और 7.5% गोल्ड में। इसमें आप लगभग सब कुछ कवर कर लेते हो, जो आपके लॉस होने के चांस को काफ़ी मिनिमाइज कर देता है। पर देखो, अगर आपको स्टॉक की जानकारी नहीं है तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप उसमें ना लगाओ अपना पैसा। इसके अलावा भी आपके पास कई सारे ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। स्टेप नंबर 6, इन्वेस्ट लाइक 0.00001%। एक आम इंसान और एक इन्वेस्टर का ना सिर्फ माइंडसेट अलग होता है, बल्कि उनके पैसा खर्च करने के तरीके में भी एक बड़ा गैप देखने मिलता है। जो लोग फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं वो 90% पैसा अपना वेकेशंस और लग्जरीज चीज़ों में खर्च करते हैं, और इसी तरह की स्पेंडिंग एडवाइस वो दूसरों को भी देते हैं। जबकि वहीं फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा एसेट्स में ही इन्वेस्ट होता है, और ये वो लोग हैं जो 0.00001% में आते हैं। इसलिए बात जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की हो तो आपको हमेशा उन लोगों के सजेशंस और स्ट्रैटेजीज को ही फॉलो करना चाहिए जो 0.1% में ही आते हैं। या आप उनकी बुक्स पढ़कर सीख सकते हो, या इंडिया में अगर आप किसी अच्छे इन्वेस्टर को पर्सनली जानते हो तो उन्हें आप मेंटोर बनाकर कर सकते हो। ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस आपकी इन्वेस्टिंग में होने वाले लॉस को बहुत ही कम कर देता है। स्टेप 7, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ये इस मनी गेम का आखिरी स्टेप है। इसमें वो ये कहते हैं, जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आने लगे कि आपका काम आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना भी चलता रहे, और यहाँ से आपके पास इतना टाइम और पैसा आ जाए कि आप अपनी पसंद की लाइफ जी सको, तो आपको अपने आसपास में उन लोगों की मदद भी करनी चाहिए जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो मेहनत तो करना चाहते हैं पर मजबूर हैं अपनी कंडीशन से। ये स्टेप आपको अंदर ही अंदर एक सुकून वाली फीलिंग देगा। आपको ये फील होगा कि एटलीस्ट आप इन मजबूर लोगों के कुछ काम आ पा रहे हो। कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बेशुमार दौलत है, और जब भी कहीं पर चैरिटी या डोनेशन की बात आती है तो वो सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि उनको ये सब्र रहता है कि उनका पैसा अच्छी जगह पर जा रहा है जो उनको सेल्फ सेटिस्फाइड रखता है। तो ये थे वो 7 स्टेप्स जो मैंने आपको टोनी रॉबिन्स की बुक मनी मास्टर द गेम से बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी कामयाबी और नाकामी के पीछे का सीधा कनेक्शन आपकी आदतों से होता है। जैसी आपकी आदतें होंगी आपके फ्यूचर भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अगर आपको ये फील होता है कि आपके अंदर भी कुछ बुरी आदतें हैं जो आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकती हैं, तो उन बुरी आदतों को आप अच्छी आदतों से कैसे रिप्लेस कर सकते हो, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इसको ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।